भारत की इन 5 जगहों पर बैन है भारतीय नागरिक, चाहकर भी नहीं कर सकते हैं एंट्री। नंबर 5 पर है फ्री कसोल कैफे। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल कैफे सिर्फ विदेशी पर्यटकों को सर्विस देता है, जिसकी वजह से इस कैफे में भारतीय नागरिकों या पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल कसोल में विदेशी पर्यटक काफी ज्यादा आते हैं, जिन्हें अपने देश के हिसाब से खाने पीने या बैठने के लिए कोई कैफे नहीं मिलता है। ऐसे में फ्री कसोल कैफे में सिर्फ विदेशी पर्यटकों को सर्विस दी जाती है, ताकि वो बिना किसी दुविधा के कैफे में लंबे समय तक बैठ सके। इसके साथ ही कैफे के मेन्यू में उन खाद्य पदार्थों को सर्व किया जाता है जो विदेशी नागरिकों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ये कसोल में अपने जैसा इकलौता ऐसा कैफे है जो खुद के नागरिकों को एंट्री नहीं देता है और न ही उन्हें कॉफी या खाना सर्व करता है। कैफे के मालिक का कहना है कि अक्सर यहाँ भारतीय पुरुष पर्यटक आते हैं जो विदेशी पर्यटकों के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर उनके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। इससे विदेशी पर्यटक असहज महसूस करते हैं, लिहाजा फ्री कसोल कैफे में भारतीयों की एंट्री बैन है। नंबर 4 पर है ओनली फॉरेनर्स बीच। इस लिस्ट में अगला नाम गोवा का आता है, जहां विदेशी पर्यटकों के लिए ओनली फॉरेनर्स बीच है। दरअसल इस तरह के समुद्री किनारों पर सिर्फ विदेशी पर्यटकों को जाने की इजाजत होती है, क्योंकि वो लोग बिकनी या स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर बीच पर रिलैक्स करना पसंद करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में इस तरह समुद्र किनारे बिकनी पहनना थोड़ा सा असहज माना जाता है, जिसकी वजह से विदेशी पर्यटक अच्छा महसूस नहीं करते हैं और खुलकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गोवा में कुछ बीच पर सिर्फ विदेशी पर्यटकों को एंट्री दी जाती है, ताकि वो अपने पहनावे और कल्चर के हिसाब से एंजॉय कर सके। इस तरह के बीच पर भारतीय पर्यटक नहीं जाते हैं, जबकि भारतीय पर्यटकों के लिए गोवा में दूसरे ढेर सारे बीच हैं, जहां वो अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवारों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इससे ना तो विदेशी पर्यटकों को समस्या होती है और ना ही भारतीय पर्यटक शर्मिंदगी महसूस करते हैं। नंबर 3 पर है ब्रॉडलैंड लॉज। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक ऐसा होटल है जहां सिर्फ विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए कमरा दिया जाता है। इस होटल को ब्रॉडलैंड लॉज के नाम से जाना जाता है, जो नो इंडियन पॉलिसी के तहत काम करता है। इस होटल में ठहरने के लिए गेस्ट को विदेशी पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। वहीं अगर कोई भारतीय इस होटल में कमरा लेना चाहता है तो उसे कमरा नहीं दिया जाता है। दरअसल इस होटल की पॉलिसी के अनुसार विदेशी पर्यटकों को लग्जरी स्टे देना है, ताकि उन्हें अपने जैसे लोगों के बीच रहने का एहसास हो सके। ऐसे में अगर होटल में भारतीय नागरिकों को एंट्री दी जाएगी तो विदेशी नागरिकों को अपने हिसाब का परिवेश नहीं मिल पाएगा। वहीं इस होटल में विदेशी पर्यटकों से अच्छा खासा किराया भी वसूल किया जाता है, क्योंकि ये होटल पुराने जमाने में राजा महाराजा का महल हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हालांकि इसका इंटीरियर और बाहरी लुक अभी भी काफी हद तक महल की तरह दिखाई देता है। ब्रॉडलैंड लॉज अपनी इस पॉलिसी की वजह से पहले काफी सुर्खियों में रह चुका है, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने अपने रूल्स में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया। नंबर 2 पर है रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में रेड लॉलीपॉप हॉस्टल को लॉलीपॉप की थीम पर बनाकर तैयार किया गया है, जहां विदेशी पर्यटकों को कम कीमत पर बेहतरीन बेड और रहने की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इस हॉस्टल को लेकर एक बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय पर्यटकों को ठहरने के लिए रूम या बेड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ विदेशी पर्यटकों को सर्विस देता है। इस हॉस्टल की वेबसाइट पर रूम बुक करते वक्त विदेशी पासपोर्ट को बतौर सबूत दिखाना अनिवार्य है, जबकि हॉस्टल में चेक इन करते वक्त भी गेस्ट का पासपोर्ट देखा जाता है। लेकिन अगर किसी भारतीय के पास विदेशी पासपोर्ट है या फिर वो भारत से बाहर किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुका है, तो वो अपना पासपोर्ट दिखाकर रेड लॉलीपॉप हॉस्टल में ठहर सकता है। इस हॉस्टल को भारत में पहली बार यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ भारतीय नागरिकों या पर्यटकों को ही एंट्री नहीं दी जाती है। नंबर 1 पर है कुडनकुलम रशियन कॉलोनी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम नाम का एक गांव है, जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से काफी सुर्खियों में रहता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत और रूस सरकार के समझौते के तहत बनाया जा रहा है, जहां दोनों देशों के इंजीनियर और वैज्ञानिक काम करते हैं। ऐसे में रूस के लोगों के लिए कुडनकुलम में एक रशियन कॉलोनी बनाई गई है, जहां सिर्फ पावर प्लांट से जुड़े लोग या फिर उनके परिवार रहते हैं। इस कॉलोनी में घर के अलावा क्लब, होटल और रेस्टोरेंट्स की सुविधा भी है, लेकिन इन सब का लाभ सिर्फ रशियन नागरिक ही उठा सकते हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों को कुडनकुलम रशियन कॉलोनी में जाने की इजाजत नहीं है और ना ही वो लोग कॉलोनी के होटल में ठहर सकते हैं।
इसके अलावा इस कॉलोनी में मौजूद रेस्टोरेंट में भारतीय नागरिक खाना भी नहीं खा सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ नो इंडियन एंट्री पॉलिसी लागू होती है। इस कॉलोनी में घरों का डिजाइन और इंटीरियर भी रूसी कल्चर से मिलता जुलता है, जबकि यहाँ का माहौल बिल्कुल विदेशों की तरह महसूस होता है। तो ये है भारत की वो 5 ऐसी जगह जहाँ भारतीय नागरिक नहीं जा सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।